नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज नवरात्रि का पावन पर्व है और इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो मां दुर्गा की भक्ति और चमत्कार से भरी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को। रामपुर नगर में रामचंद्र नाम का एक सेठ रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। नाम में भगवान का नाम होने के बावजूद वो ईश्वर में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी श्यामा मां दुर्गा की सच्ची भक्त थी। वो हर पर्व हर उत्सव में माता रानी की पूजा करती थी। एक दिन उनके घर एक प्यारा सा बेटा हुआ जिसे वो प्यार से मुन्ना बुलाते थे। सुनो जी, आज माँ दुर्गा का पंडाल सजा है। हमें अपने मुन्ने को माता रानी के दर्शन कराने चाहिए। श्यामा, तुम्हें पता है मुझे ये पूजा पाठ पसंद नहीं। फिर भी श्यामा के बार बार कहने पर वो शाम को मंदिर चलने को तैयार हो गया। श्यामा, मुझे पास में कुछ काम है, तुम दर्शन करके आ जाओ। अरे मुन्ने को तो साथ ले जाओ ना। नहीं, मुन्ना मेरे साथ रहेगा, उसे तुम्हारी तरह नहीं बनाना। माँ, मेरे पति के मन में आपके लिए आस्था नहीं है, कृपा करके उनके मन में भक्ति जगा दो। इधर रामचंद्र अपना काम खत्म करके मंदिर के बाहर आया। तभी पंडाल में अचानक भगदड़ मच गई और उस भीड़ में मुन्ना उसका हाथ छुड़ाकर कहीं खो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही तुम्हें मंदिर चलने को कहा। नहीं, गलती मेरी है। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो शायद ना खोता। अगली सुबह दोनों मुन्ने को ढूंढने निकले। श्यामा माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी और बोली, हे माँ, हमसे जो भूल हुई उसे माफ कर दो, बस मेरा मुन्ना लौटा दो। रामचंद्र ने कहा, श्यामा, अब समय बर्बाद मत करो, हमें चलना चाहिए। तभी उनके घर के दरवाजे पर 9 कन्याएं भोजन के लिए आईं। श्यामा को याद आया कि आज दुर्गा नवमी है और वो हर साल इस दिन कन्याओं को भोजन कराती है। कन्याओं ने कहा, आपने हमें आज भोजन के लिए बुलाया था, हम भूखे हैं, जल्दी खाना खिलाएं। श्यामा और रामचंद्र ने उनका आदर किया और भोजन कराया। तभी कन्याओं ने कहा, हम तो सिर्फ कन्याएं हैं, एक बालक भी चाहिए भोजन के लिए। श्यामा ने रोते हुए कहा, हमारा मुन्ना खो गया है। रामचंद्र ने सारी बात बताई और माँ दुर्गा से माफी मांगी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। श्यामा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो हैरान रह गई। एक सुंदर स्त्री जिसके चेहरे पर माँ दुर्गा जैसी दिव्य चमक थी, वो सुंदर आभूषणों में सजी खड़ी थी और उसके साथ उनका मुन्ना था। उसने कहा, ये बच्चा मुझे पंडाल के पास मिला, क्या ये आपका बेटा है? दोनों ने खुशी खुशी हाँ कहा और उसे धन्यवाद देने के लिए मुड़े तो वो गायब थी। रामचंद्र और श्यामा समझ गए कि ये स्वयं माँ दुर्गा थीं जिन्होंने उनका मुन्ना लौटाया। रामचंद्र ने माँ से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो हर साल श्रद्धा से कन्या भोज कराएंगे। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा के चमत्कार की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।